हेलो प्यारे बच्चों, मैं एच के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके सीटेट के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, जो कि सितंबर में होने वाले हैं। इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपके पास ज़्यादा 3 महीने बचे हुए हैं और आपको ये पेपर आसानी से क्लियर करना है, ठीक है। और आप सभी को मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। मैं आपको सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा ताकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो जाए। तो हमने सबसे पहले सोशल स्टडी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसको मैं अच्छे से आपको समझाऊँगा भी। और इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और साथ साथ इसको आपको लिखना भी है, ताकि आपको रिवीजन अच्छे से हो सके। आपका रिवीजन अच्छा रहेगा तो आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उन ज़रूरतमंद बच्चों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके जो पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं। तो हम सोशल स्टडी का टॉपिक आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 60 मार्क्स तक के पूछे जाते हैं। 60 मार्क्स में आपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें तो सीटेट आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम बात करते हैं, आप देखना है, चलिए टॉपिक बात करते हैं हम पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा वाली रात, अर्थात जब आसमान में आपको पूरा चंद्र दिखाई दे, ठीक है, तो उस दिन को हम पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। आप पूर्ण चंद्रमा को महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा पूरे गोल चांद वाली इस रात को पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको आसमान में रात्रि के समय पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तो वह पूर्णिमा होती है, ठीक है। और ये महीने में हम एक बार ही देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप बात करेंगे 15 दिन का अंतर। पूर्णिमा के बाद से चंद्रमा का आकार घटने लगता है। जैसे ही आप पूरा चंद्रमा आसमान में देखेंगे तो अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन आप क्या देखेंगे कि चंद्रमा घट रहा है, ठीक है। जब चंद्रमा घटता है, ठीक है, पूर्णिमा के ठीक 15 दिन के बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो 15 दिन तक ये पूरी तरह से आसमान से में गायब हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह से आसमान में गायब हो जाता है तो उस रात को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या, ठीक है। उस रात को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा बोला जाता है, और जब आसमान में चंद्रमा हमारे को नहीं दिखाई देता है तो वह रात्रि क्या कहलाती है, अमावस्या, ठीक है। फिर घटता है, ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो ये डिटेल यही इसमें बताया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं सौर मंडल, सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा खगोलीय पिंड। अब ये क्या होता है, कह रहा है सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। हाँ, समझ गए होंगे आप, ठीक है। जो वस्तु, ठीक है, आसमान में रात के समय चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। चलिए तारे, तो तारे भी क्या करते हैं, आसमान में चमकते हैं, तो ये भी एक क्या है, खगोलीय पिंड है। तो इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, और सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है।
तो ये पेपर में काफ़ी पूछा गया है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। तो तारे क्या होते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। ठीक है, जिसके पास अपनी ऊष्मा होती है और अपना ही प्रकाश होता है, उसे क्या बोला जाता है? तारा। ठीक है, नेक्स्ट, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण के लिए अर्सा मेजर, देखो ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण बताइए, ये क्या है? अर्सा मेजर, या फिर इसको बिग बियर भी बोला जाता है। जैसे हिंदी में यहाँ पर काफ़ी बोला जाता है, ये क्या है? सप्तऋषि, इसी प्रकार का एक भाग है। तो जब आसमान में आप इस प्रकार के तारे देखेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? सप्तऋषि। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे तारों की बनावट होती है आसमान के अंदर, ठीक है, और उसको हम एक एक नाम से जानते हैं, तो ये एक नक्षत्र मंडल का एक क्या है? आकृतियाँ होती हैं जो आसमान में हमारे को दिखाई देती हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नोट्स को काफ़ी अच्छे से तरीके से पढ़ना है, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड, ठीक है, या क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहा जाता है, जिसका मुखिया क्या है? सूर्य है। ठीक है, अब हम सूर्य के बारे में पढ़ें। सूर्य यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, कि ये एक सूर्य है और इसके ये ग्रह होते हैं जो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक ही कक्ष में। तो हमारे को ध्यान रखना है, यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। यह पूरे सौर मंडल को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्रह, प्लैनेट। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार क्रम इस प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो ग्रह पड़ता है वो है बुध, सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह। ये पेपर में आया है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो आपको याद रखना है बुध, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, नेक्स्ट शुक्र, दूसरे नंबर पे क्या है? शुक्र। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, क्योंकि इसका आकार और बनावट पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है। तो इसको जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो आकार है और इसकी जो बनावट है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे हमारा पृथ्वी है, हमारा ग्रह है, हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, फिर आता है हमारा मंगल, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। याद रखना, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है शनि, इसके चारों ओर सुंदर छल्ले हैं। अब छल्ले समझते हो? जैसे ये ग्रह होता है तो इसके चारों तरफ इस प्रकार की लेयर बनी होती है। ठीक है, और ये लेयर किसके पास है? शनि के पास। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगला जो ग्रह है हमारा
यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, और ये चीज़ें ध्यान रखना, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसे कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। ठीक है, कैसे? यह याद रखना है, यह सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पे है और ये आकार में 5वें नंबर पे है। ठीक है, इसको भूभाग जियोइड बोला जाता है। याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? भूभाग। और ये भी पेपर में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूभाग। अब भूभाग क्या है? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल नहीं है, ये अपने किनारे से थोड़ी सी चपटी है और इस चपटे होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? भूभाग, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अगला पॉइंट देखना है, अद्भुत ग्रह। इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी में पाई जाती हैं, जैसे हवा, पानी, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? पृथ्वी पर ही मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम इसे अंतरिक्ष से देखेंगे तो हमारे को ये नीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है। ठीक है, तो याद रखना, भूभाग अद्भुत ग्रह, नीला ग्रह है। क्यों कहा जाता है पृथ्वी के? तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? ये कुछ सैटेलाइट्स भी देखे होंगे, मगर ये क्या है? उपग्रह भी कहलाते हैं। सैटेलाइट जो हमारे द्वारा भी छोड़े गए जाते हैं वो भी उपग्रह होते हैं। चंद्रमा में भी क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है। ठीक है, ये याद रखना है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, ये याद रखना है। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी जो दूरी है हमारी पृथ्वी से कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर याद रखना कितने? 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पे भी पूरा चक्कर करता है। यही कारण है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चक्कर भी लगाती है इस प्रकार से, और अपने अक्ष पे, अपने अक्ष का मतलब अपनी जगह पर भी घूमना। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगाती है। इसके इतने ही समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इतना ही समय उसको लगता है, जिसके कारण दिन रात भी हमारे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड। ठीक है, इनके बारे में देखो। क्षुद्र ग्रह ये छोटे पथरीले पिंड होते हैं जो ग्रहों की तरह ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में ही पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं में। इन कक्षाओं में आपको छोटे छोटे पत्थर, चट्टान आपको मिलेंगे। और ये किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। और ये पेपर में आया हुआ है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और घर्षण के कारण जल उठते हैं, जिसको टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। तो आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि टूटता हुआ तारा। तो ये क्या होते हैं? उल्कापिंड क्या होते हैं? ये ग्रेविटी
के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गिरने के कारण उसमें घर्षण पैदा हो जाता है। और घर्षण से क्या होता है, घर्षण से ऊष्मा अवशोष निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे अपने हाथों को आप रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हथेलियाँ गर्म हो गई हैं, तो ये क्या है, घर्षण के कारण होता है। ऐसे ही जब उल्कापिंड नीचे गिरते हैं तो हवा उसमें घर्षण उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण वो जल उठते हैं और जो हमारे को दिखने लगता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आकाशगंगा और ब्रह्मांड। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा का ही एक भाग है। ठीक है, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। और ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आकाशगंगा लाखों संख्या में होंगी तो उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बेहद कठिन है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, इसकी कल्पना करना बहुत ही कठिन है। ठीक है, पर कुछ इसमें फैक्ट की बात करेंगे। पौराणिक रोम कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, सौल किसे कहा जाता था, सूर्य देवता को कहा जाता था। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश की गति लगभग 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, प्रकाश की गति कितनी है, 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद भी सूर्य की जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रांग। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से सीटेट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और आप उस क्वेश्चन को क्या आसानी से कर पाए हैं उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी समस्या को पूरा करूँगा, पूरी तरह से समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सके। और इस नोट्स को आपको नोट भी करना है ताकि आप इसको आसानी से रिवाइज भी कर सकें। धन्यवाद सभी बच्चों को। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें।